एग्जाम की डेट आ गई है, डर बहुत लग रहा है, क्या करें, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्योंकि पेपर तो बहुत करीब आ गया ना, बहुत पास में आ गया, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग इस वीडियो पर इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो CVT PG HUQP 09 जो पेपर कोड है, यानी कि हिस्ट्री का पेपर कोड है, हिस्ट्री के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, जो बचे हुए 12 to 13 डेज बचे हैं, इनमें क्या आप किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, किस तरीके से रिवीजन करें, आज हमारा वीडियो पूरा इसी पर होने वाला है। ठीक है, तो आज आपके तमाम जो मन में सारे क्वेश्चन है वो सारी सोल्यूशन आज मिलने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, और बताऊंगा मैं आप लोगों को कि किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएं, किस तरीके से प्लानिंग करिए और अपने तमाम सारे सिलेबस को आपको रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उन तमाम सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो CVT PG जो आपका एग्जाम होने वाला है, आप सभी को पता है 28 मार्च को होगा। ठीक है, ये जो पेपर है कब होना है आपका, तो 28 मार्च यानी कि 28 मार्च को आपका ये पेपर होगा। तो इसके लिए भी आपके पास कितने हैं, मतलब ठीक है 12 to 13 डेज जो है वो बचे हैं आपके पास। इस टाइम पीरियड में आप कैसे अपने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से क्या रणनीति हो चाहिए, किस है ना, जो रिमेनिंग डेज हैं उनमें आप किस तरीके से अपनी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो डे 1 to 3, ठीक है, यानी कि 1 से 3 तारीख तक अगर मैं बात करूं, मतलब कि 1 से 3 जो डेज हैं, ठीक है, आज से लेकर जैसे मान लेते हैं कि आज कल परसों 3 दिन हो गए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है उसे आप कवर करिए, और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जो इंस्क्रिप्शंस हो गए, क्वाइंस हैं, आर्कियोलॉजी है, लिटरेचर्स हैं, इन पे आपको ये जो टॉपिक्स हैं ना, इनको ज़्यादा फोकस करिए कि भाई उस समय की क्या लिटरेचर्स रहे हैं या क्या इंस्क्रिप्शंस रहे हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ें डिस्कवर की गई हैं, क्या मिला है, क्या एविडेंसेस मिले हैं, क्या साक्ष्य मिले हैं। तो आपको इन सोर्सेज पर आपको ज़्यादा टारगेट या फोकस करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जो कि हड़प्पा वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो स्टोन एज यानी कि चैल्कोलिथिक की बात कर लेते हैं, नियोलिथिक है, पैलियोलिथिक, तो ये तमाम सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, कि स्पेशली जो कल्चर आते हैं, ठीक है, कि जो मालवा कल्चर है ये कहाँ पर है, या गिलुंड की बात कर लेते हैं तो आहार कल्चर कहाँ पर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये टॉपिक आपको रिविजन करना पड़ेगा। ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं हिस्ट्री में, इन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा टारगेट करिए। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा मौर्य और गुप्ता पीरियड को पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं, जिस एरिया से क्वेश्चंस बनते हैं उनको टारगेट करना है। तो गुप्ता और मौर्य की बात करें तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, कल्चर है, ठीक है, लिटरेचर, इन तमाम सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे कवर करना। ठीक है, स्पेशली देखा जाए तो जो इकोनॉमी है और कल्चर, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, इन एरिया से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप मौर्य का और गुप्तों का कवर करिए। इसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करें तो हर्षा, साउथ इंडिया डायनेस्टी लाइक पल्लवा, चोलास। ठीक है, तो चोल, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या आ जाते हैं, चोलों का बात करें तो चोल जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है। तो चोल में उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उनके आर्किटेक्चर क्या रहे हैं, ठीक है, या इकोनॉमिक कंडीशंस क्या रही हैं, तो तमाम ये सारे जो सोशल रिफॉर्म्स थे उसमें क्या हुआ है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, इनको आप बेहतर तरीके से रिवाइज करिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, जो टॉपिक्स मैं कवर करा रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, उन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये तो करिए, साथ में अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे क्या करिए, अपने साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए अपने खुद के, जैसे कि पेपर लीजिए, अगर आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, अपने छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, पॉइंटर बना लीजिए। अच्छा, ये वाला टॉपिक यहाँ पर पढ़ा हमने, इसके बारे में बताया गया, यहाँ पर ये बताया गया, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो उससे क्या होता जाएगा ना, कि जब आप लास्ट आपके पास टाइम रहेगा ना, लास्ट 2 to 3 डेज रहेगा, उसमें आपको रिवीजन करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आप इन चीजों को मेंशन कर लीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, 20 to 30 क्वेश्चन के ना आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, चाहे आपके पास PYQ हो उनको आप लगाइए, ठीक है, या PYQ नहीं लगा पा रहे तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है आप डेली यहां पर करिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, देखो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, साथ में आपके अंदर जो हेजिटेशन है, जो डर है आपका, वो भी आपका दूर होगा। क्यों? क्योंकि अभी इस टाइम पे मेनली आपका क्या हो, जो कि कॉन्फिडेंस है ना, वो बूस्ट करना है, ना कि अपने मोरल को डाउन करना है, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करना है। तो इसके लिए आपको जो PYQs हैं या फिर देखा जाए कि MCQs हैं, उनको ज्यादा टारगेट करना है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप डेली लगाइए। ठीक है, डेली MCQ लगाइए। MCQ के इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी आप अपना मेजर कर पाएंगे कि मतलब कि ठीक है हमारे कितने क्वेश्चन सही है, गलत हो रहे हैं। ठीक है, साथ में आप उस टाइम पीरियड में आप उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे भी रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहें तो वीक में 2 से 3 दिन बाद आप एक फुल मॉक लेंथ है ना, जो फुल लेंथ टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाता है किसका, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का आपका पूरा का प्लान आ जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, मेडिवल की बात कर लेते हैं, यानी कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसमें क्या क्या कवर करें। तो इसमें देखिए 2-3 चीजें पढ़िएगा। जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करें तो आप यहाँ पर क्या पढ़ें, खिलजी को ज्यादा टारगेट करिए, है ना। स्लेव डायनेस्टी में कवर करें तो स्लेव डायनेस्टी में जो बलबन हो गया, इल्तुतमिश है ना, इनको ज्यादा करिए कवर। तुगलक हो गया, और आप क्या जाते हैं लोधी, तो चलो ठीक है, लोधी सैयद मतलब थोड़ा थोड़ा पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है। लेकिन जो स्लेव है खिलजी तुगलक, इनको आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, इनको ज्यादा टारगेट करेंगे इन एरिया में, चाहे इनका एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है, या फिर इनके आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक जो कंडीशंस रही है इनकी, है ना, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से कवर कर लेनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पर आप क्या देखेंगे, तुगलक और खिलजी को ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि दीवाने को ही दीवाने बंदगान किसने बनाया, कौन सी किसने बिल्डिंग बनाई, ठीक है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन रहा है, कहाँ पर सारी चीजें, आर्किटेक्चर किस टाइप का रहा, तो ये दिल्ली सल्तनत में आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। मुगल टाइम पीरियड के बाबर औरंगजेब, ठीक है, बाबर हो गए, ठीक है, बाबर हुमायूं, ठीक है, बाबर हुमायूं की बात करें, अकबर हो गया, और अकबर के अलावा जहांगीर, शाहजहां, ये सभी बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। यानी यही पर बोला गया कि बाबर से लेके औरंगजेब ये सब कुछ कवर करना है, यानी कि हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर, शाहजहां, तो इनका भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम रहा है, ठीक है, आर्किटेक्चर, और जो कह सकते हैं कि इनकी जो बिल्डिंग्स रही है, कंस्ट्रक्शन करवाया इन्होंने, आर्किटेक्चर डिजाइन करवाया, ऐसे तमाम, और लिटरेचर्स, ठीक है, क्या है जो लिटरेचर्स हैं, जो साहित्य है इस टाइम पे क्या हुए, कौन पोएट रहा, कौन किसके दरबार में रहा, ठीक है, म्यूजिशियन रहा, पेंटर रहा, जो भी, तो ये सारी चीजें आपका कवर करना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और सोसाइटी, ठीक है, ये सब कहाँ से कवर करना है, तो आपके मुगल पीरियड से कवर कर लेना है, ठीक है। लेटर मुगल थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, ठीक है। एंड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट किसने कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार किया, साउथ इंडिया में किसने किया, सूफी मूवमेंट में की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन इसके लीडर रहे हैं, कहाँ पर ज्यादा हुआ, है ना, इम्पैक्ट इसका रहा, तो ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये सारी चीज आपका भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट आ जाएगा। तो जो 4 to 6 डेज, यानी कि अगले जो 3 दिन रहेंगे 4, 5, 6 के में आपको इन टॉपिक्स को कवर कर लेना है, ठीक है। मराठा, देखो मराठा की अगर बात कीजिए तो मराठा आप पढ़ें या थोड़ा सा देखा जाए, क्योंकि सिलेबस में तो ज्यादा टॉपिक इसका है नहीं, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, जो रीजनल किंगडम है, ठीक है, क्या है जो रीजनल किंगडम्स हैं आप इनको देखिए, स्पेशली विजयनगर एम्पायर, ठीक है, क्या है जो विजयनगर एम्पायर आ जाता है, विजयनगर के साथ साथ अगर देखा बहमनी किंगडम, क्या है बहमनी किंगडम हो गया, ठीक है, और जो साउथ इंडिया के कुछ और भी डायनेस्टीज आ जाती हैं उनके बारे में आप यहाँ पे जरूर कवर करें, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे भी देखा गया कि इंपॉर्टेंट डेट्स को आप याद रखना, रूलर्स को याद रखना, और आपके बैटल्स याद रखने हैं, क्योंकि मेडिवल टाइम पीरियड पे देखा जाए ना तो मैक्सिमम क्या फोकस किया जाता है, और मुगल में तो यहाँ पे बैटल्स की, हल्दी घाटी कब हुआ, या जैसे हम बात कर लेते हैं, है ना, अकबर के समय पर कौन कौन से बैटल हुए, किसने, अकबर ने कौन कौन से लड़े हैं, बाबर के, हुमायूं के, शाहजहां, जहांगीर, ठीक है, या इसके पहले हम बात करें विजयनगर में खिलजी तुगलक या स्लेव डायनेस्टी में किन रूलर्स ने कौन से बैटल्स लड़े हैं, किसके साथ हुआ, क्या हुआ उसमें, ये सारी चीजें, जैसे शेरशाह सूरी है तो उसने कौन सा बैटल लड़ा था, क्या हुआ उसमें, तो ये तमाम सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है, जो रूलर्स थे उनको याद रखना है, और आपको बैटल्स याद रखने कौन सा बैटल कब हुआ। प्रैक्टिस सेट यहाँ पर भी सॉल्व करिए, ठीक है, डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, पीवाईक्यू तो है ही, साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो 20 to 30 जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो जरूर आप क्वेश्चन को डेली अटेंड करिए। यानी कहने का मतलब आपको दिमाग में ये बैठा लेना है कि अभी से लेकर के लगातार आपको क्या देना है, जब तक कि पेपर नहीं हो जाता आपको मॉक डेली देने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट डेली अटेम्प्ट करने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, साथ साथ में आपके जो टॉपिक्स है ना वो भी कवर होते जाएंगे इनके साथ साथ, कि हमसे कौन से टॉपिक हमारे गलत हो रहे थे, किस कौन सा वीक सेक्शन है, कहाँ पे क्वेश्चन हमसे ज्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपके यहाँ से ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो। इसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, मॉडर्न इंडिया की बात कर लेते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन का जो अराइवल्स है और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की बात करें 1757 to 1857, है ना, कि कौन कौन से यूरोपियन आए, पुर्तगीज कब आए, डच कब आए, स्पेनिश कब आए, फ्रेंच कब आए, तो आपको यहाँ से चीजें कवर करनी है, ठीक है। इन्होंने भारत में क्या किया, कहाँ पर अपनी कॉलोनीज इन्होंने सेटअप की, ठीक है, ये सारी चीजें कवर करनी है। 1857 का जो रिवोल्ट है एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, यानी कि जो सामाजिक सामाजिक सुधार आंदोलन है कौन से हुए, ठीक है, जैसे हम बात करें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, या ठीक है सर्वोदय की बात कर लेते हैं, सर्वोदय योजना कब आई, तो ये तमाम तरह के जो मूवमेंट्स है ना ये आपको कवर करना है। बिजोलिया मूवमेंट का वहां पर हुआ, ठीक है, तो चाहे वो कहीं पर भी हो, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, कोई सा भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ है उनको आपको करना है, डेट याद रखने, उसके लीडर आपको याद रखने हैं, ठीक है, ईयर तो रखना ही रखना है।
1857 में जो कह सकते हैं जो ये रिवोल्ट हुआ था, कहाँ से किसने लीड किया था, उसका लीडर कौन था, ये भी क्वेश्चन आता है मैच करने के लिए, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। तो आपको 7 to 9 जो है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसमें इन चीजों को आपको कवर करना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कह सकते हैं जब फॉर्मेशन होता है, उसके बाद से कौन से मूवमेंट हुए, क्या हुआ, इन्होंने कहाँ पर मीटिंग्स हुई, सम्मेलन जो हुए हैं, उसमें क्या डिसीजन लिया गया, क्या इम्पैक्ट रहा उसका हमारे है ना इंडिपेंडेंस पे या हमारे समाज पे। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना, कौन कहाँ पर प्रेसिडेंट रहा, यानी जो अध्यक्ष बनाया गया था वो कौन सा कहाँ पर अध्यक्ष बना, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। पार्टीशन पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट, ठीक है, जो पार्टीशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो जो भारत में डेवलपमेंट हुआ वो कैसा रहा, ये भी आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये आपके नेक्स्ट 3 डेज के प्लान रहेंगे, कब से 7, 8 और 9 डेज के जो प्लान रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। आपको भी यहाँ पर क्या रखना, जो मेजर इवेंट्स हैं, ठीक है, जो एक्ट हैं और मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं, जो आंदोलन है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, इनकी शॉर्ट नोट्स या फिर कह सकते हैं कि जो है ना पॉइंटर्स हैं आपको ये बना लेने हैं। और कोशिश करें कि यहाँ पर भी क्या करिए कि आपको 30 MCQs के लगभग, ठीक है, 30 MCQs के लगभग या जो भी आप कर पाए अटेम्प्ट कर पाए करें। और एक फुल जो है ना फुल लेंथ आपको क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट आपको कवर करना है यहाँ पे। तो ये आपका 7 to 9 डेज किसका हो जाएगा, आपके मॉडर्न हिस्ट्री का प्लान रहेगा, इन टॉपिक्स को कवर करिए। और फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे 10 to 11 डेज की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या आ जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे रिनाइसेंस की बात करें, रिफॉर्मेशन और एनलाइनमेंट की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हो सकता है आपके यहाँ से पूछ ले, इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हो गया यहाँ से पूछ ले सकता है, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। हिस्टोग्राफी से हर बार एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राफी में कॉलोनियल, नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो 10 और 11 लास्ट के मतलब कि जो 2 डेज रहेंगे इस सीरीज में, तो आपको यहाँ पर हिस्टोग्राफी हो गया, इंडस्ट्रियल और फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इनको ही रिवीजन करना है और इनके पॉइंट फॉर्म में सारी चीजों को लिख लेना है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है, मतलब कि आज से लेकर के, जैसे मैं आज मेरे वीडियो आप देख रहे हो, तो अभी से लेकर के जब तक आपका पेपर नहीं हो जा रहा है तब तक आपको प्रैक्टिस सेट तो डेली ही लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट की बात करें, जो लास्ट के 2 डेज रहेंगे, मतलब कि आप देखेंगे 26 या 27 इंक्लूडिंग 28 मॉर्निंग जब टाइम रहेगा, इसमें आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है उसको लगाएंगे। और आप यहाँ पे ये एनालिसिस करिएगा कि कौन आपका वीकेस्ट एरिया रह गया, ठीक है, जहां पर कि आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा गलत हो रहे हैं, ठीक है। देखो नो डाउट आप 50-50 के लगभग तो आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। जो लास्ट की 25 की जो दौड़ रहेगी ना, वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो देखो 50 के लगभग तो आप कर लोगे, लेकिन 50 + 25 जो सारा कंपटीशन है ना वो इस 25 में रहेगा। 50 के लगभग तो आप चलो कर लोगे आसानी से, इजिली आप अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन सारी प्रॉब्लम कहां पर खड़ी होगी, वो आएगी वहां 25 में। इसी पे सबकी फाइट रहेगी, और जो इसमें कर लेगा उसी का क्या होने वाला है, बेहतर, मतलब कि जो कॉलेजेस आपके ड्रीम कॉलेज है वहां पर आपको कह सकते हैं मतलब कि मिलेगा, एंट्रेंस जो प्रवेश है वो मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो इसमें क्या करना है आपको, फुल लेंथ जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। आपको जो मिस्टेक्स है उनको क्या करना है, एनालाइज करना है और अपने है ना टॉपिक्स को रिवीजन कर लेना है, स्पेशली वो टॉपिक्स जो आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। अगर वहां से गलतियां हो रही हैं तो आप उन टॉपिक्स को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा टॉपिक बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, कोई मतलब नहीं है, जो आपने पढ़ लिया अभी तक उतना सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे बिल्कुल एफर्ट मत डालिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा और फ्रस्ट्रेशन अलग से आने वाला रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसको नहीं करना है। और जो लास्ट की बात कर लेते हैं 27 को क्या करना है, क्विक रिवीजन और फाइनल टच देना है आपको। जो अभी तक आपने पढ़ा है, जो पॉइंटर आपने बनाए, जो हाईलाइट्स किए हैं या जो हम लोगों ने पढ़ाया है आपको, ठीक है, जितने भी आपके पास है ना, जो आपके पास नोट्स होंगे उन कुछ चीजों को क्या कर लेना, रिवीजन करना है। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अच्छा हमने ये पढ़ा था, ये चीज यहाँ पर हुई थी, तलीकोटा का युद्ध यहाँ पर हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी अच्छा ये हुआ था, इसके साथ यहाँ पर गया था, ठीक है, ये वाली घटना यहाँ पर हुई थी। तो इस तरीके से तमाम सारे जितने भी सारी चीजें हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। और टॉप 50 MCQs क्या करना है, तो आपको लास्ट जो है ना 27 की जो नाइट है या मॉर्निंग की बात करें हैं, तो 27 को आपको मतलब ये कोशिश करेंगे 75 का फुल लेंथ जो टेस्ट है ना वो जरूर दें, ठीक है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है, आपकी स्पीड ठीक है, अभी तक आपने जो 10-12 डेज में आपने जो भी मॉक दिए हैं उसमें आपकी जो स्पीड टेस्ट में कितना स्पीड में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना आप गलतियां कर पा रहे हैं, कितने स्कोर बन रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना कि जब गलतियां आप जब देखो क्वेश्चन पेपर लगाओगे, पेपर सेट लगाओगे,
तो आपसे गलतियां ज़्यादा होंगी, ठीक है। जब गलती होगी तो आप उस चीज़ को क्या कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे, है ना, कि अच्छा ठीक है यहाँ पे इस पॉइंट पे गलती हो रही है, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। आप उसको अपने जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, या जो भी आपके पेपर्स होंगे या नोट्स बनाए आपने, बुक्स है, जो भी है, आप वहाँ से उसको क्या कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए कि अच्छा भाई ठीक है अब ये गलती हमसे नहीं होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो लास्ट 13 डेज हैं, ठीक है, लास्ट 13 डेज के ये मैंने पूरे प्लान आपको बता दिए हैं कि हिस्ट्री के लिए आपको किन किन टॉपिक्स को ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। अब देखो क्या क्या नहीं करना है, तो बिल्कुल याद रखना। सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, कि अरे यार अभी तुमने पढ़ा नहीं है। जो एक होता ना कि एंजाइटी टाइप का आना, घबराहट होना, दुनिया भर के सारे थॉट्स आना, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे ड्रीम कॉलेज मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये जो दिमाग में सारी बातें आती हैं, इनको दिमाग से निकाल देना है, पहली बात तो ये, ठीक है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल क्या रखना, हाई रखना, जबरदस्त रखना है कि हाँ मैं बेहतर करके आऊंगा, जो भी मैंने पढ़ाया, मुझे पढ़ाया गया है वो सारे क्वेश्चन मेरे बनेंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, पॉजिटिव अपने सारे अप्रोच रखिएगा, तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी, अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज की बात कर लेते हैं कि अननेसेसरी जो लोगों की जो सजेशंस है वो मत लेना, ठीक है। मतलब कहने का कि दोस्त बोल रहा है अच्छा ये वाला टॉपिक्स पढ़ लो, वहां से नोट्स पढ़ लो, ऐसा कर लो, नहीं। जो अभी तक आपने नोट्स पढ़ा है, जो अपने नोट्स बनाए हैं, उस पर भरोसा रखिए, उस पर ट्रस्ट करिए और उसी को बार बार रिवीजन करिए, जिससे कि आपके जो वीक पॉइंट्स है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएं, ठीक है। तीसरा है कि मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएं, जब भी लगाएं तो बिल्कुल फोकस्ड होकर के, मतलब कि हाँ मुझे वही एग्जाम हॉल वाला जो एक होता है ना माहौल में, एटमॉस्फेयर, उस तरीके से कि हमें मुझे 90 मिनट में पूरे 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बिल्कुल करने हैं। अब उसी में अगर देखा जाए, अगर 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 30 क्वेश्चन को 90 से डिवाइड कर लीजिए, कितना टाइम लग सकता है, ओके 20 25 इतना हो जाएगा, हाँ ठीक है, इतना का पेपर 35 कर लीजिए, जो भी मतलब टाइम रहेगा, स्लॉट आप डिवाइड कर लीजिए, उतने में हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उससे क्या होगा, स्पीड बूस्ट होगी और आप ये देखेंगे कि अभी आपकी स्पीड उतनी अच्छी है, क्या एक्यूरेसी आपकी बेहतर है या नहीं है। तो इससे क्या होगा, जब आप अभी इन सारी चीजों कर लोगे ना, तो ये एग्जाम हॉल में आपसे गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। वहां पे जो गलतियां होने के चांसेस रहेंगे ना के बराबर रहेंगे। अदरवाइज जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीधे एग्जाम हॉल में जाओगे प्रैक्टिस करने, तो फिर वहां पे दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बता दी, इस तरीके से पढ़ लीजिए। बाकी हम लोग तो यूट्यूब पे क्लासेस लेकर आ ही रहे हैं, तो इसकी मैराथन जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी, आप देख लेना 1-2 दिन में। तो चलिए फिर आज के सेशन कहीं पे ओवर करते हैं, और मैंने जो बताया तमाम सारी चीज़ें आप इनको देख लेना, ठीक है। ये तमाम सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आप देखिएगा और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, ठीक है। इनको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इस टॉपिक्स को, इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं, आप देखेंगे बेहतर आपका है ना कॉन्फिडेंस बेहतर होगा और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।